और मोदी सरकार ने श्रमिक परिवारों को राहत के लिए हाल में अहम कदमों का ऐलान किया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि ईपीएफओ और ईएसआईसी के तहत मिलने वाले फायदे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित परिवारों को मिले, इसके लिए नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। खास बात यह है कि ये फायदा कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले श्रमिकों को मिल सके, इसके लिए इसे पिछले साल 24 मार्च से ही लागू किया गया है। क्या बदलाव हुए हैं जो ऐलान किए गए हैं उससे, मतलब कैसे इससे ज़्यादा फायदा मिल सकेगा प्रभावित परिवारों को? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में लगभग 3.5 करोड़ वर्कर्स आज उसमें शामिल हैं। अगर सपोज किसी का किसी की मृत्यु हो जाती है कोरोना के नाम से, और पिछले वर्ष से, ये हम आज से नहीं, पिछले 1 वर्ष से, अगर मार्च 2020 के बाद से कभी भी किसी की मृत्यु कोरोना के उसमें हुई हो, तो उसको, उसके परिवार को 90% जो उसकी इनकम थी, वो सपोज पत्नी है तो पत्नी की उम्र तक, जब तक वो जीवित है तब तक उसको मिलता रहेगा। कि एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो उसकी इनकम थी वो उसकी पत्नी या उसकी माता या जो बच्चे हैं उनको ये मिलता रहेगा। ईडीएलआई करके एक योजना है जिसमें 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक की रकम एक्सीडेंट के अगर होता है तो प्राप्त होती है। तो कोरोना में किसी की भी मृत्यु हुई होगी तो उनको 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक की रकम लमसम के रूप में एक साथ प्राप्त होगी, और ये हमारे प्रोविडेंट फंड के मार्फत उनको फ़ौरन प्राप्त होगी। अब इसमें जो ज़्यादा बदल यही है, क्योंकि पहले कोरोना इसमें शामिल नहीं था और कोरोना के ऊपर ये पेंशन जो मैंने कही ईएसआईसी की, ये नहीं प्राप्त होती थी। अब हमने ये नई योजना बनाई है और सबको प्राप्त होगी। साथ ही हमने इसमें एक और नया प्रावधान ये किया है कि कई बार ऐसा होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, कि कोरोना होने के बाद 1 महीने बाद तक भी मृत्यु हो जाती है, और ये बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है तमाम जगहों पर। राज्य सरकार में भी जो डाटा आ रहा है कि पोस्ट कोविड जो मौतें हो रही हैं नेगेटिव होने के बाद, ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को भी कुछ मिल पाए, मजदूरों को, उसके लिए भी पहल की गई। हाँ, तो जो मैंने आपसे कहा कि क्योंकि 1 महीने बाद का हमने समय रखा है कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी अगर उसको 1 महीने के अंदर अगर उसकी मृत्यु हुई, तो वो अगर अपने कागज़ उसके जो फैमिली वाले या जो भी डिपेंडेंट है वो बाद में कागज़ लाते हैं, तो उसकी छानबीन करके हम उस केस में भी ये 90% उनको देने को तैयार हैं। ये एक हमने पहली बार इस तरह का प्रावधान रखा है, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय है, क्योंकि कोरोना के उसमें जैसा आपने कहा कि देखा गया है कि मृत्यु कोरोना के बाद भी कई लोगों की बाद में हो जाती है। ब्लैक फंगस वगैरह के नाम पे भी आजकल मृत्यु होने की आशंका है। तो इस तरह की चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। और साथ ही इसके अंदर क्योंकि बच्चे अगर सपोज अगर माता नहीं है, उनका पहले ही निधन हो चुका है, तो बच्चों को भी, जैसे लड़का है तो उसको 25 साल की उम्र तक, लड़की है तो उसको उसकी शादी होने तक उनको भी पेंशन प्राप्त इसके अंदर हो सकती है। पेंशन होगी माता जी को या फिर पत्नी को, या फिर अगर पत्नी नहीं है तो बेटों को, तो इसका कोई एक तरह से देखें तो अलग अलग पेंशन की राशि होगी, या फिर एक राशि चाहे अगर माता जी को दी जाए या बेटे को दी? नहीं, राशि तो एक ही होगी, पर वो फिर अगर दोनों में आपस में कुछ वो है तो उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, किसी को कुछ अमाउंट, किसी को कुछ अमाउंट। इसका हमारा पहले से ही हमारी योजना बनी हुई है, कैसे दिया जाता है एक्सीडेंट के केस में, उसी तरह से इसका भी लागू किया जाएगा। पर प्रोविडेंट फंड की तरफ से हम और भी, क्योंकि ये पेंशन तो एक ईएसआईसी की तरफ से करी गई है, जो प्रोविडेंट फंड में अगर किसी वर्कर की डेथ होती है तो उसमें एक पेंशन अलग से मिलती है, ऑर्फन को अलग से मिलती है, और एक एम्प्लॉय पेंशन होती है जो कि 3,000 रुपये तक की पेंशन होती है, वो एक अलग से दी जाएगी। वो एक प्रोविडेंट फंड की तरफ से एक पेंशन अलग मिलेगी, ये पेंशन एक अलग मिलेगी। तो ये 2 किस्म की पेंशन होंगी। एक मुश्त ये 2.5 लाख से 7 लाख रुपये तक की रकम होगी, और साथ ही ग्रेचुटी, जो ग्रेचुटी होती है, क्योंकि वैसे हमारा ग्रेचुटी का नियम ये है कि 5 साल लोगों को मिनिमम काम करना चाहिए, पर इस पर्टिकुलर केस पे क्योंकि किसी की डेथ होती है तो उसमें वो 5 साल की जो मिनिमम कालावधि होती है वो ख़त्म कर दी जाती है, और अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो ग्रेचुटी का भी हकदार हो जाता है।